नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने हर एक अपडेट आपको दी थी। वेरिफिकेशन संबंधी सभी अपडेट अपडेट आपको मिलती रही है ना। एक एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखिए यार, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यहाँ पर हमें अभी तक एक बात क्लियर नहीं हुई थी, आपकी जो एक प्राइवेट डिग्री और एक रेगुलर डिग्री, ठीक है। आज क्या हुआ, वेरिफिकेशन में मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात किए, है ना, मैसेज के थ्रू। अभी मैंने उनको कॉल नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर से आए हुए थे, तो वो घर पहुंच जा रहे हैं अपने अपने, है ना। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस शुरुआत में उन्हें बुलाया गया तो उनको सबसे पहले तो वेटिंग हॉल में उनको बिठाया गया, ठीक है। फिर वेटिंग वाले में उनको जो इंस्ट्रक्शन थे वो दे दिए, निर्देश विदेश, और उनके डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट उनको जमाना था, उन्होंने जमा लिए, है ना। उसके बाद उनके जो नंबर आए वो नंबर के हिसाब से उनको बुलाया गया है, ठीक है। और पहली बात, वेटिंग हॉल में और वेरिफिकेशन में जाने में करीबन 10 से 15 मिनट में आपका काम हो रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था कि कोई 8 मिनट में हो रहा था, कोई 10 मिनट में, ठीक है। वहाँ पर हॉल में जाने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो मेन जो अपलोड किए वही, है ना। उसके बाद सिर्फ वो वेरीफाई हो रहे हैं ओरिजिनल से और फोटो कॉपी से। उसके बाद दोस्तों, आपको आपके जो ओरिजिनल है ओरिजिनल वापस कर दी जाती है, रिटर्न कर दिए जाते हैं ना। फिर देखिए, उसके बाद आपको कंप्यूटर से एक प्रिंट दी जाती है। मेरी प्रिंट आपके साथ शेयर की होगी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार की आपको फिर रिसिप्ट दे दी जाती है और इसमें आपका यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ रहता है, एक्सेप्टेड, ओके। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेप्टेड, है ना। यहाँ पर अगर रिजेक्ट किया था, अगर आपको किसी को रिजेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ रीजन भी रहता है। मैं रिजेक्ट की आपको रिसिप्ट भी दिखाऊंगा। तो देखिए, रिजेक्ट में क्या दिखाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये रिसिप्ट में साइन रहती है अधिकारी की और डेट रहती है। उसके बाद आपको फिर रिसिप्ट दे दी जाती है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट। इस प्रोसेस में करीबन फ्रेंड्स, इस पूरी प्रोसेस में 8 से 15 मिनट का वक्त लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, बस स्टार्टिंग में समय लगता है जब प्रोसेस शुरू होती है तो। चले, अब मैं आपको रिजेक्ट का दिखा देता हूँ। एक रिजेक्ट का मुझे स्क्रीनशॉट मिला। तो देखो, एक कैंडिडेट का रिजेक्ट भी किया गया और यहाँ पर उनकी ये आई है, देखिए, है ना। यहाँ पर स्टेटस लिख दिया टू बी रिजेक्टेड, ओके। यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया गया, यहाँ पर लिखा है किसी कॉलेज को तो इन्होंने एम किया है, MM YVV कॉलेज से MP, ठीक है, थ्रू ऑफ कैंपस किया है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि किसी रेगुलेशन का वायलेंस कर रहे थे ये, ठीक है। क्योंकि कहीं हाई कोर्ट में कुछ हुआ था, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसका कुछ केस वेस चला था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और प्रोफेसर यश पाल के संबंध में कुछ केस वेस हुआ था। उस संबंध में यहाँ पर इनवैलिड कर दिया गया, ठीक है। अब ये पूरा इशू क्या है दोस्तों, ये तो हमें समझना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फैक्ट क्या है ना। उसके बाद ही कुछ चीज़ें होगी। इस प्रकार से रिजेक्ट भी कर दिया गया। सेकंड बात, देखिए, प्राइवेट और रेगुलर डिग्री का क्या इशू बन रहा है। एक कैंडिडेट था जिसका 10 बजे वेरिफिकेशन था। मैंने उसको फ़ोन लगा के पूछा तो उन्होंने बताया कि सर, हमारे बेच में एक कैंडिडेट था, है ना। तो शुरुआत में तो उसको मना कर रहे थे, लेकिन मेरा जब हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, ठीक है। मतलब कि कैंडिडेट को उसको नहीं पता कि उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया। तो ये तो दोस्तों, जब कोई कैंडिडेट हमें मिलेगा एक्चुअल वही, उसकी प्रिंट मिलेगी प्रूफ के साथ, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि यार देखिए, अलग जिसको पूछो अलग अलग बताता है ना। तो जब तक हमें इस प्रकार से कोई प्रिंट नहीं मिलेगी तब तक हम कंफर्म नहीं होंगे। फिर एक कैंडिडेट बोल रहा था, एक से जब बात हुई थी व्हाट्सएप पर ग्रुप में, तो वो बोल रहा था कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। लेकिन अभी एक कमेंट किए, आशीष पाटीदार नाम के सर है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट्सों को रिजेक्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नया रिकॉर्डर है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो उस सर ने कहा कि हमारे 2 कैंडिडेट्सों को रिजेक्ट किया। तो देखिए यार, ये तो उनकी बातें हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है, ये तो हमें ऐसी कोई सी प्रिंट मिल जाए ना तो हम जरूर शेयर करेंगे और मिलेगी, ठीक है। इन फ्यूचर हमें ये प्रिंटर मिलेगी, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो रेगुलर प्राइवेट वाले को घबराने की जरूरत नहीं है। गौतम सर से बात आज हुई थी, उन्होंने भी कुछ कहा, वो मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको
रिकॉर्डिंग से ही सुना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों और कभी कल के अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।